द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन सीरीज की पहली जो रेखा होगी स्पेक्ट्रम की, उसकी जो वेवलेंथ है, तरंगदैर्घ्य जो है, वो किसके बराबर है? एक और एटम है जिसका नाम दिया गया है एक्स एटम की बामर सीरीज की दूसरी लाइन की वेवलेंथ के बराबर है। मतलब जो पहला एटम है वो है हाइड्रोजन और जो उसकी स्पेक्ट्रम की लाइन है वो है लाइमन सीरीज की पहली लाइन, और जो दूसरा एटम है वो है एक्स और जो उसकी स्पेक्ट्रम की लाइन है वो बामर सीरीज की दूसरी लाइन है। दोनों की वेवलेंथ आपस में बराबर है। ये क्वेश्चन हमको कॉन्सेप्ट, जो मेन कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का वो ये है। अब वो कहता है कि जो आपका एक्स है, मतलब जो सेकंड एटम है आपका, उसकी फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी निकालिए और उसकी ग्राउंड लेवल की एक्साइटेशन एनर्जी निकालिए। उसके बाद में आप निकालिए एक्साइटेशन लेवल सेकंड के लिए, मतलब कि एक्साइटेशन लेके जो सेकंड एक्साइटेशन स्टेट है उसके लिए एनर्जी निकालिए। ये दो चीजें आपको निकालनी है। फिर कह रहा है कि आप उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी निकालिए। मतलब तीन चीजें आपको इस क्वेश्चन में निकालनी है। क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट होता है हमारा स्पेक्ट्रम का, वो हम ये जानते हैं कि जो लाइमन सीरीज होती है वो हमेशा ग्राउंड स्टेट पे हमको मिलती है। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 1 पे। तो हाइड्रोजन के लिए जो पहली लाइन होगी लाइमन सीरीज की, वो n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में आएगी। तो हम वहां पे फार्मूला जानते हैं लाइमन सीरीज के लिए 1/λ इक्वल टू r 1/1 स्क्वायर माइनस 1/, यहाँ पे n की वैल्यू वो रखी जाती है जहां से स्पेक्ट्रम की लाइन आती है। तो यहाँ पे 2 से 1 में आई है, इसलिए यहाँ पे 2 रखा जाएगा। वेवलेंथ जो होगी लाइमन सीरीज की, वो फर्स्ट लाइन जो होगी सेकंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में आती है, सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में। तो उसके लिए n जो है यहाँ पे 2 रखा जाएगा फार्मूले में, क्योंकि फार्मूला होता है लाइमन सीरीज के लिए 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। अब n हमको डिसाइड करना होता है कि कौन सी स्पेक्ट्रम की लाइन है। तो अगर फर्स्ट लाइन है तो सेकंड से फर्स्ट में आई, इसलिए n इक्वल टू यहाँ पे 2 रखा जाएगा। उससे हमने कैलकुलेट किया तो लाइमन, ये हाइड्रोजन है यहाँ पे एटम, तो इसलिए यहाँ लैम्डा h हमने ले लिया है, और r 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर को सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा 3/4। तो ये पहली इक्वेशन हमको मिल गई। आगे अब हाइड्रोजन एटम की बात खत्म हो जाती है। अब बात आती है कि कोई दूसरा एटम है x। कौन सा एटम है? x। उसका जब इससे स्पेक्ट्रम बनाया जाएगा तो बात की जाएगी बामर सीरीज की। और बामर सीरीज क्या होती है हम जानते हैं कि जो प्राप्त होती है वो n इक्वल टू 2 पे, मतलब कि सेकंड ऑर्बिट वाली लाइन पे हमको बामर सीरीज मिलेगी। और जो फर्स्ट लाइन होगी वो थर्ड से सेकंड में आएगी स्पेक्ट्रम लाइन, और सेकंड जो लाइन होगी वो फोर्थ से सेकंड में आएगी। ठीक, तो यहां पे बामर सीरीज की सेकंड लाइन की बात की गई, मतलब कि वहां पे n की जो वैल्यू रखी, फार्मूला होता है 1/λ इक्वल टू, जब हाइड्रोजन होता है तो यहाँ z स्क्वायर नहीं लिया जाता, लेकिन जब हाइड्रोजन के अदर कोई एटम होता है तो z स्क्वायर यहाँ फार्मूले में इंक्लूड हो जाता है। तो यहाँ पे x है तो हो जाएगा 1/λx, z स्क्वायर r, और बामर सीरीज के लिए 1/2 स्क्वायर हरदम होता है, इधर होता है 1/n स्क्वायर। जब n स्क्वायर की बात आएगी तो हमको ये डिसाइड करना है कहां से आ रही है स्पेक्ट्रम की लाइन। तो फोर्थ से आ रही है, क्योंकि दूसरी लाइन है तो फोर्थ से सेकंड में आएगी। तो यहाँ पे n स्क्वायर की वैल्यू क्या रखी जाएगी? 4 स्क्वायर रखी जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो फाइनली हमको मिलता है 1/λx इक्वल टू z स्क्वायर r 3/16। अब हमको क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों जो वेवलेंथ अभी तक हमने कैलकुलेट की, हाइड्रोजन वाली और एक्स वाली, मतलब लाइमन वाली और बामर वाली, जो दोनों लाइंस की वेवलेंथ हमने कैलकुलेट किया, वो दोनों वेवलेंथ आपस में बराबर होंगी। तो हमने इसको उठा करके इसके बराबर कर दिया, क्वेश्चन कह रहा है। तो जब क्वेश्चन कह रहा है तो हमने उसको क्वेश्चन के हिसाब से हम चल रहे हैं। फिर हमने क्या किया, यहां से जो कट रहा था r से r कट गया, 3 से 3 कट गया, z स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1/4 बचा। यहां से z स्क्वायर इक्वल टू 4 आएगा और z की वैल्यू आ जाएगी 2। मतलब एक ऐसा एटम हम रीड कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 2 है।
वो एटम भी हो सकता है, कोई आयन भी हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं, हमको निकालना क्या है, जो हमको मिला है जेड, ये नया एटम जो हमको मिला है, इसकी फर्स्ट स्टेट की एक्साइटेशन एनर्जी हमको निकालनी है। अब एनर्जी का फार्मूला होता है E इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर RH अपॉन एन स्क्वायर। RH आप जानते हैं, RH क्या होता है, 1 रिडबर्ग होता है। RH को हम क्या बोलते हैं, 1 रिडबर्ग बोलते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो उसकी वैल्यू हमने सीधा सीधा RH की वैल्यू 13.6 रखा, जेड हमारा 2 आया था तो उसका स्क्वायर 4 हो गया। और जब फर्स्ट स्टेट की बात करें तो मतलब ग्राउंड स्टेट, n इक्वल टू 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी, यहां पे हमने 1 रख दिया, इसको सॉल्व किया तो -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा पहला आंसर हमको मिल गया। फिर कहता है सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट। अब आप जानते होंगे कि जो पहली स्टेट होती है उसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, उसके ऊपर जितनी स्टेट होती हैं वो सब एक्साइटेशन स्टेट होती हैं। उन एक्साइटेशन स्टेट में सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट की बात कर रहा है। आप इसको ना ले लीजिएगा कहीं n इक्वल टू 2 गलती से, क्योंकि आप सुन रहे हैं कि सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट है तो n इक्वल टू 2 हो जाएगा, लेकिन वो एक्साइटेशन स्टेट में सेकेंड की बात कर रहा है। तो एक्साइटेशन स्टेट में सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट जो होगी वो n इक्वल टू 3 होगा। अब वही चीज यहां पे हमने सेम टू सेम फार्मूला रखा, n इक्वल टू 3 रख दिया, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 आता है, ऊपर जितना भी है इसकी वैल्यू हमने अभी 54.4 निकाली है, तो 54.4 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो -6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा दूसरा आंसर है। 2 आंसर हो गए। तीसरा आंसर आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकालने की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल हमने बताया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन सीधा क्या करता है, इंफिनिटी तक ट्रेवल करता है, तो वो हो जाता है आयोनाइज्ड। और आयोनाइज्ड स्टेट में एनर्जी क्या होती है, 0। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकालने के लिए E इंफिनिटी माइनस E1 ये फार्मूला होता है। और आंसर जो हमारा है वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, इसलिए वोल्ट में आएगा। तो इंफिनिटी वाली जो एनर्जी होती है वो 0 होती है हरदम के लिए, याद रखेंगे आप। और E1 की वैल्यू -54.4 आई है, उसको हमने रख दिया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 54.4, और आंसर किस में आएगा, वोल्ट में आएगा, क्योंकि ये आपका पोटेंशियल है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्वेश्चन आपका तरीके से लगेगा तभी आप लगा पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा हट गया है। ठीक है, चलिए।